अर्बन कंपनी की स्टोरी शुरू होती है 3 यंग फाउंडर्स से, जो इंडियन सिटीज की रोजमर्रा की केओस को देखकर सोच रहे थे कि प्लम्बर बुलाना पिज्जा ऑर्डर करने से भी ज्यादा मुश्किल क्यों लगता है। 2014 में अभिराज सिंह भाल और वरुण खैतान ने पहले एक स्टार्टअप ट्राई किया और बंद भी कर दिया था। उसी समय उनके फ्रेंड और फ्यूचर को फाउंडर रघव चंद्रा भी अब्रॉड में आइडियाज पर काम कर रहे थे। एक म्यूचुअल फ्रेंड ने उन्हें कनेक्ट कराया और गुड़गांव में उन्होंने अर्बन क्लैप नाम से कुछ छोटा शुरू किया, एक मार्केट प्लेस जो सैलून एट होम, रिपेयर्स, क्लीनिंग जैसी सर्विसेज के लिए ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स ढूंढने में मदद करे। आइडिया सिंपल था, लेकिन मार्केट नहीं। इंडिया का होम सर्विसेज स्पेस बहुत फ्रैगमेंटेड था, हजारों छोटे ऑपरेटर्स, स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं, क्वालिटी कभी अच्छी कभी खराब और टेक्नोलॉजी लगभग जीरो। कस्टमर्स को पता नहीं होता था किस पर ट्रस्ट करें, अच्छे प्रोफेशनल्स को स्टेडी वर्क नहीं मिलता था। अर्बन क्लैप 2014 में इन दोनों के बीच एक छोटी ब्रिज बनकर शुरू हुआ। डे 1 से ही उनका अप्रोच लूज डायरेक्टरी जैसा नहीं था। टीम सिर्फ फोन नंबर्स दिखाना नहीं चाहती थी, वे पूरा एक्सपीरियंस ओन करना चाहते थे। इसका मतलब था प्रोफेशनल्स को वेरीफाई करना, ट्रेनिंग देना, प्राइसेस सेट करना, स्केड्यूलिंग और राउटिंग के लिए टेक्नोलॉजी लाना और कस्टमर फीडबैक ट्रैक करना, ताकि हर सर्विस गैम्बल जैसी नहीं, प्रोडक्ट जैसी लगे। एट होम ब्यूटी और बेसिक होम सर्विसेज पर अर्ली फोकस ने जल्दी प्रूफ दिया। अगर आप ट्रेंड, पोलाइट प्रोफेशनल को टाइम पर, फिक्स्ड प्राइसेस के साथ और क्लीन ऐप जर्नी के जरिए भेजें, तो अर्बन कंज्यूमर्स जल्दी हैबिट्स चेंज कर लेते हैं। ग्रोथ का फर्स्ट फेज क्राफ्ट सीखने का था। अर्बन क्लैप ने मेजर इंडियन सिटीज में एक्सपैंड किया, ज्यादा पार्टनर्स जोड़े और कैटेगरीज ऐड की। ब्यूटी, स्पा, क्लीनिंग, अप्लायंस रिपेयर, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, पेंटर्स, फिटनेस ट्रेनर्स। कस्टमर्स के लिए एक्सपीरियंस वन ऐप था, लेकिन कंपनी के लिए मेनी मूविंग पार्ट्स थे। वेटिंग, ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग, प्राइसिंग, सप्लाईज, सेफ्टी, पेमेंट्स, सपोर्ट। इन्वेस्टर्स ने मॉडल को बैक किया। बेसमर, एक्सेल, वाई कैपिटल जैसे नामों की फंडिंग से रेल्स बिल्ड हुई। 2016 तक अर्बन क्लैप ने गुड सर्विस और हैंडी होम अक्वायर किए, जिससे कंसियर्ज और अप्लायंस रिपेयर कैपेबिलिटीज आईं। और फोकस शार्पन हुआ कि स्ट्रक्चर्ड होम सर्विसेज के लिए वन प्लेस बनना है। फिर कंपनी ने एक क्वाइट लेकिन इंपॉर्टेंट शिफ्ट किया। सर्विस पार्टनर्स को रैंडम लिस्टिंग्स की तरह नहीं, बल्कि अपने इकोसिस्टम के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की तरह ट्रीट करना शुरू किया। इसका मतलब था स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेड्स, ग्रूमिंग, यूनिफॉर्म्स, ब्रांडेड किट्स, क्रेडिट सपोर्ट और स्केड्यूलिंग प्लस अर्निंग्स ट्रैकिंग के बेहतर टूल्स। फाउंडर्स समझ गए थे कि कस्टमर के लिविंग रूम में ब्रांड की रेपुटेशन पूरी तरह डोर पर खड़े उसी प्रोफेशनल पर डिपेंड करती है। अगर वह लेट, रूड, अंडरपेड या अंडर ट्रेंड हुआ तो ब्रांड को नुकसान होगा। जनवरी 2020 तक कंपनी क्लैप ब्रांडिंग से आगे निकल चुकी थी और उसने खुद को अर्बन कंपनी के रूप में रीइंट्रोड्यूस किया, एक नाम जो वाइडर कैनवस और मोर ग्लोबल एम्बिशन दिखाता है। यह सिर्फ इंडियन मेट्रोज और लार्ज सिटीज में नहीं, बल्कि यूएई और सिंगापुर जैसे मार्केट्स में भी प्रेजेंट थी, जहां सैलून, क्लीनिंग, रिपेयर सर्विसेज एफ्लुएंट, टाइम पूर हाउसहोल्ड्स तक पहुंच रही थीं। 2021 में अर्बन कंपनी यूनिकॉर्न बना। एक फंडिंग राउंड और ईसॉप सेल के बाद वैल्यूएशन लगभग $2.8 बिलियन क्रॉस हुई। अब तक पाथ साफ था, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग से अनऑर्गेनाइज्ड जुगाड़ू मार्केट को प्रिडिक्टेबल बनाना। इस ग्रोथ के अंदर ही स्ट्रेंथ्स की अर्ली शेप दिखती है। क्यूरेटेड हाई इंटेंट मार्केटप्लेस, ट्रेनिंग और स्टैंडर्डाइज्ड किट से क्वालिटी कंट्रोल, होम पर सेफ्टी प्लस प्रोफेशनलिज्म प्रॉमिस करने वाला ब्रांड और एसेट लाइट मॉडल, जहां कंपनी हर वर्कर को एम्प्लॉय नहीं करती, लेकिन रेल सेट करती है जिन पर वे रन करते हैं। मनी ने स्टोरी को फॉर्मल तरीके से बताना शुरू किया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY22 में लगभग 430 करोड़ से बढ़कर FY23 में ₹600 करोड़ हुआ। फिर FY24 में अराउंड इंडियन रुपीज 828 करोड़, करीब 45% एनुअल ग्रोथ। लॉसेस भी श्रिंक होने लगे। FY23 में प्री टैक्स लॉस ₹300 करोड़ से था, जो FY24 में घटकर लगभग ₹93 करोड़ रह गया। FY25 में अर्बन कंपनी ने अपना फर्स्ट फुल ईयर प्रॉफिट क्रॉस किया, करीब इंडियन रुपीज 1100 करोड़ रेवेन्यू के साथ नेट प्रॉफिट लगभग 240 करोड़। एक लार्ज डिफर्ड टैक्स क्रेडिट से हेल्प मिली, लेकिन जेन्युइन प्री टैक्स प्रॉफिट भी था। यह एक साइकोलॉजिकल टर्न था।
हार्ड कैटेगरी में एक कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी दिखा रही थी कि वह ग्रो भी कर सकती है और पैसा भी बना सकती है। अलोंग द वे कंपनी ने सप्लाई साइड स्केल की। अर्ली 2025 तक प्लेटफॉर्म पर ग्लोबली लगभग 40,000 सर्विस पार्टनर्स रिपोर्ट किए गए। इंडिया, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया और अदर मार्केट्स में ज्यादातर इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स और स्मॉल टीम्स जो अब सिंगल ब्रांड के अंडर अर्न कर रहे थे। 2025 में उसने आईपीओ के लिए फाइल किया, खुद को ओएस फॉर होम सर्विसेज के रूप में पिच किया और बाद में पब्लिक मार्केट्स में लिस्ट भी हुआ। कुछ समय के लिए स्टोरी सीधी लगी। ग्रोथ, इंप्रूविंग मार्जिन्स, ग्लोबल एक्सपेंशन, पब्लिक रिकॉग्निशन, यहां तक कि ईटी स्टार्टअप अवार्ड्स 2025 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर नाम भी मिला। फिर रियलिटी ने प्लॉट को इंटरेस्टिंग बना दिया। अर्बन कंपनी की बिगेस्ट चैलेंजेस में से एक 2021 में सामने आया, जब विमेन ब्यूटिशियंस और अदर पार्टनर्स ने दिल्ली एनसीआर में ऑफिसेज के बाहर प्रोटेस्ट किया। इश्यूज थे हाई कमीशंस, पेनल्टीज, आईडी ब्लॉक्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और सोशल सिक्योरिटी की कमी। मीडिया रिपोर्ट्स और बाद में एकेडमिक स्टडीज ने इन प्रोटेस्ट को गिग वर्क के हिडन स्ट्रेस का एग्जाम्पल बताया। पेपर पर फ्लेक्सिबल लेकिन प्रैक्टिस में फ्रैजाइल। कंपनी ने रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस किए, कुछ पे आउट्स और कमीशंस रिवाइज किए, सिलेक्ट कैटेगरीज और सिटीज में अर्निंग्स गारंटीज इंट्रोड्यूस की, इंश्योरेंस एक्सपेरिमेंट्स किए और पब्लिकली कमिट किया कि कॉस्ट के बाद पार्टनर्स कम से कम लोकल लिविंग वेज अर्न करें। लेकिन इस एपिसोड ने कोर टेंशन दिखाया। मॉडल थाउजेंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टनर्स पर डिपेंड करता है और ब्रांड प्रॉमिस तभी चलता है जब पार्टनर्स खुद को फेयरली ट्रीटेड और मोटिवेटेड महसूस करें। यही टेंशन वीकनेसेस और थ्रेट्स के सेंटर में बैठा है। एक और चैलेंज स्ट्रक्चरल है। होम सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करना कॉम्प्लेक्स है। फूड डिलीवरी की तरह हर टास्क क्लोज्ड और सिंपल नहीं होता। हर प्लम्बिंग इश्यू, एसी रिपेयर या ब्राइडल मेकअप सेशन अलग होता है। टाइम ओवररन्स, पार्ट्स इश्यूज, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और सेफ्टी कंसर्न्स मार्जिन्स को थिन और एक्सपीरियंस को अनइवन बना सकते हैं। इसे मैनेज करने के लिए अर्बन कंपनी ने स्टैंडर्डाइजेशन और डीप की फिक्स्ड प्राइस मेन्यूज, कैटलॉग बेस्ड रिपेयर्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट किट्स, स्ट्रॉन्गर ट्रेनिंग, बेहतर मैचिंग। लेकिन यह सब कॉस्ट भी बढ़ाता है और कांस्टेंट ट्यूनिंग मांगता है। लेट 2025 तक एज अ लिस्टेड कंपनी अर्बन कंपनी ने यह भी देखा कि पब्लिक ऑप्टिमिज्म कितना फ्रैजाइल हो सकता है। आईपीओ के बाद उसने FY26 के सितंबर क्वार्टर में वाइडर लॉस पोस्ट किया, लार्जली हेवी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से एक नए इंस्टा हेल्प वर्टिकल में जो रैपिड डोमेस्टिक हेल्प बुकिंग्स प्रॉमिस करता था। मार्केट ने स्टॉक को पनिश किया और सवाल उठे कि प्रॉफिट्स स्टेबल रखते हुए बिजनेस कितने नए एक्सपेरिमेंट्स अफोर्ड कर सकता है। उस मोमेंट में क्लासिक प्लेटफॉर्म डिलेमा दिखता है। ग्रो करने के लिए न्यू कैटेगरीज ऐड करनी होती हैं। इन्वेस्टर्स को काम रखने के लिए डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है। अब इस बैलेंस को नेविगेट करना सेंट्रल टेस्ट है। इस सब के बीच की स्टैटिस्टिक्स छोटे एंकर्स की तरह काम करते हैं। फाउंडेड इन 2014, rebranded as Urban Company in 2020, multiple countries, India, UAE, Singapore, Saudi Arabia और beyond में operations। Early 2025 तक प्लेटफॉर्म पर roughly 40,000 partners। Revenue from operations FY22 में करीब 438 करोड़, FY23 में 636 इंडियन रुपीस करोड़, FY24 में RS828 करोड़ और FY12 में 1114 करोड़, FY25 में फर्स्ट फुल ईयर नेट प्रॉफिट करीब 240 करोड़ और फिर पोस्ट आईपीओ 2023-26 में एक क्वार्टर जहां न्यू बेट्स ने लॉस बढ़ाया और फोकस पर टफ कॉन्वर्सेशंस कराई। ये नंबर्स मिलकर दिखाते हैं कि कंपनी आइडिया से इंस्टीट्यूशन तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी अपनी फाइनल शेप सीख रही है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए अर्बन कंपनी की जर्नी में क्लियर लेसन्स हैं। फर्स्ट लेसन, रियल डेली पेन से स्टार्ट करो और ट्रस्ट के लिए डिजाइन करो। प्लम्बर या सैलून प्रोफेशनल पर ट्रस्ट करना असली हेडेक था। फाउंडर्स ने सिर्फ ऐप नहीं बनाया, बल्कि वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग, फिक्स्ड प्राइसिंग को कोर में रखा। मार्केटप्लेस में ट्रस्ट ही प्रोडक्ट है। सेकंड, क्यूरेशन बीट्स केओस। बहुत स्टार्टअप्स ने ह्यूज डायरेक्टरी बनने की कोशिश की। अर्बन कंपनी ने फ्यूअर वेटेड पार्टनर्स चुने और उनके स्किल्स में इन्वेस्ट किया। शुरुआत में ग्रोथ स्लो हो सकता था, लेकिन ब्रांड भरोसेमंद बना। थर्ड, सप्लाई साइड भी आपका ट्रू कस्टमर है। ब्यूटिशियंस और टेक्नीशियंस फुटनोट नहीं हैं, वही बिजनेस का फेस हैं। 2021 प्रोटेस्ट्स और गिग वर्क डिबेट्स पेनफुल थे, लेकिन जरूरी सिग्नल्स भी।
अगर पार्टनर्स एक्सप्लॉइटेड फील करें, मॉडल टूट जाता है, चाहे स्लाइड डेक कुछ भी कहे। फोर्थ, ऑपरेशंस और ट्रेनिंग मोड्स हैं। कोई भी ऐप स्क्रीन्स कॉपी कर सकता है। हर कोई लार्ज स्केल ट्रेनिंग एकेडमीज, स्टैंडर्डाइज्ड किट्स और सर्विस प्रोटोकॉल्स कॉन्टिनेंट्स में रन नहीं कर सकता। बोरिंग कैपेबिलिटीज ही डीप डिफेंसेस बनती हैं। फिफ्थ, एम्बिशन के साथ डिसिप्लिन भी ग्रो करनी चाहिए। FY25 प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करने, कॉस्ट्स कंट्रोल करने, कोर कैटेगरीज डीपन करने से आई। बाद का एक्सपेरिमेंट ड्रिवन लॉस क्वार्टर याद दिलाता है, हर न्यू वर्टिकल को हार्ड टेस्ट पास करना होगा। क्या यह सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है या डिस्ट्रैक्ट? फाइनली, ग्लोबली सोचो, लेकिन लिविंग रूम का रिस्पेक्ट करो। होम सर्विसेज इंटीमेट स्पेसेस में होती हैं। इस फील्ड में ब्रांड को सेफ्टी के लिए पैरानॉइड, बिहेवियर में रिस्पेक्टफुल, प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंट और गलती होने पर क्विक रीड्रेसल रखना पड़ता है। टेक्नोलॉजी ऑर्केस्ट्रेट कर सकती है, लेकिन ट्रस्ट ह्यूमन टू ह्यूमन अर्न होता है। तो अर्बन कंपनी की स्टोरी स्ट्रेट तरीके से यह है। 3 फाउंडर्स ने होम सर्विसेज के मेसी वर्ल्ड को क्लीन, प्रिडिक्टेबल और एस्पिरेशनल बनाने की कोशिश की। अर्बन क्लैप से अर्बन कंपनी बने, फ्यू कैटेगरीज से ब्रॉड स्टैक तक गए, इंडियन मेट्रोज से ग्लोबल सिटीज तक पहुंचे, प्राइवेट यूनिकॉर्न से पब्लिक कंपनी बने, हेवी लॉसेस से प्रॉफिट तक आए और फिर नए एक्सपेरिमेंट्स की टेंशन में लौटे। स्ट्रेंथ्स, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, क्यूरेटेड नेटवर्क, वीकनेसेस, गिग वर्क डिपेंडेंस और कॉम्प्लेक्स हाई टच ऑपरेशंस। अपॉर्चुनिटीज, मैसिव अंडरसर्व्ड मार्केट, थ्रेट्स, रेगुलेशन, कंपटीशन और ट्रस्ट की फ्रैजाइल नेचर। अगर वे स्केल के साथ फेयरनेस, ग्रोथ के साथ डिसिप्लिन और एल्गोरिदम्स के साथ एम्पैथी बैलेंस कर पाए, तो अर्बन कंपनी मॉडर्न अर्बन लाइफ की क्वाइट इंफ्रास्ट्रक्चर बनी रह सकती है। 1 विजिट, 1 प्रोफेशनल और 1 वेल डन सर्विस एट अ टाइम।